नाज़रीन, हीथ्रो एयरपोर्ट आप सबके इल्म में है, एक बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है। और वहाँ से जैसे ही एक साहब ने प्लेन के लिए जनाब बोर्डिंग कार्ड हासिल किया और फिर उसके साथ क्या हुआ आपको भी बताएंगे। हमारे साथ हैं खान साहब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। खान साहब, ये बताइए कि आप ट्रेवल कर रहे थे दुबई के लिए जी और फिर क्या वो ऐसा वाकया पेश आया कि आपके दोस्त को वहाँ पे जाने नहीं दिया गया? हाँ, ये एक अजीब व गरीब सा वाकया पेश आया। मेरे ख्याल में इसको 3-4 साल हो गए, कोविड से पहले की बात है। हुआ ये था कि मैं और मेरे दोस्त हम दोनों दुबई जा रहे थे। तो एमिरेट्स एयरलाइन में जा रहे थे, तो हमने अपने बोर्डिंग कार्ड्स ले लिए थे। और वो लाउंज में जो उनके होते हैं, आप जब फाइनल वो होते हैं ना, जब आप जी अपना वो चेक इन करवा लेते हैं बोर्डिंग कार्ड, आखिरी दफ़ा वो स्कैन होके आप बैठ जाते हैं, बस फिर वहाँ से अनाउंसमेंट होती है और फिर आप वहाँ से जहाज़ के लिए उस वो कॉरिडोर से जाते जी हैं। तो हम वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि हम वक्त की पाबंदी करते हैं, तो हम 1 घंटा पहले से वहाँ मौजूद थे। तो फ्लाइट अभी उन्होंने बोर्डिंग का अनाउंस नहीं किया था कि पुलिस के 2-3 लोग आए, हम्म और 2 लोग थे या 3 थे। तो उन्होंने नाम लिया, मेरे मुझसे पूछा, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर वो मेरे साथ दोस्त थे, वो मेरे साथ ही बैठे हुए थे। तो उन्हें कहा कि हाँ मैं हूँ। कह रहे आप हमारे साथ आ जाएं। उन्हें कहा कि आप आ जाएं, आपसे कुछ बात करनी है। हम्म तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं बैठा हुआ था, मैंने कहा ठीक है, ये कोई चीज़ होगी, ये पूछ के वापस आ जाएंगे। तो मैं बैठा रहा, 15-20 मिनट हो गए। मैं फिर बैठा रहा। तो उसके बाद फ्लाइट अनाउंस हो गई। जी अच्छा, फ्लाइट अनाउंस हो गई, लोग चढ़ने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उमूमन हमारी सीटें आखिर में होती हैं। मेरी कोशिश होती है कि जहाज़ में आखिर में सीट ली जाए, जी उसकी वजह तो कुछ सुकून होता है, और प्लस अगर लोग ना हो तो आपको सोने का टाइम मिल जाए। तो क्योंकि उमूमन लोग पीछे सीटें प्रेफर नहीं करते। आप पीछे की सीट में उमूमन खाली सीटें मिल जाती हैं, तो लंबी फ्लाइटों में उमूमन कुछ लोग नहीं होते, तो आप सुकून से 3 सीटों पर सो सकते हैं। तो हमने पीछे की सीटें ली थी। तो फिर जब मैंने फिर इंतज़ार, मैंने कहा चलिए पुलिस का मामला है, मुझे कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, वो आ जाएगा मेरा दोस्त। जब फाइनल अनाउंसमेंट होने लग गई कि भाई, जिस तरह आपको पता है वो लाउंज में फाइनल अनाउंसमेंट कि भाई ये फ्लाइट बस बोर्ड हो रही है, जो भी रिमेनिंग पैसेंजर सब आ जाएं। जी तो वो दोस्त का नाम और निशान नहीं। मैं भी हैरान हूँ कि अभी कहाँ चला गया। खैर, मैंने फिर ढूंढने की कोशिश की, मैंने कहा इधर ही होगा, कहाँ होगा। तो वो फिर मैंने देखा कि वो उसको साइड पे एक जगह वो बातें कर रहे थे। मैं वहाँ गया पुलिस के पास, मैंने कहा क्या मामला है। कहते हैं ये आपके दोस्त है। मैंने कहा, कह रहे ये इस फ्लाइट में नहीं जा सकते। अच्छा मैंने कहा हैं, क्यों नहीं जा सकते। हम्म तो कहते नहीं, ये नहीं। मैंने कहा ये तो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं और दुबई में तो वीजे का मसला भी नहीं है, तो ये तो इमिग्रेशन का काम है, तो ये क्या मामला है। हम्म कहते नहीं, इन पे एक इल्जाम है। हम्म तो मैंने कहा कौन, क्या इल्जाम है, इसने क्या किया है। कहते इस पे चोरी का इल्जाम है। हम्म तो मैंने कहा किस किस्म की चोरी, क्या चोरी इसने की है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई गाड़ी की चोरी का मसला है। हम्म तो मैंने कहा कौन सी गाड़ी। खैर, मैंने अपने दोस्त से पूछा यार ये क्या चक्कर है, कौन सी गाड़ी का कह रहे हैं। तो फिर उसने मुझे कहा कि गाड़ी का मसला ये है कि मैंने लीज पे बैंक से एक गाड़ी ली हुई है, हम्म तो उसकी कुछ माह से मैंने किस्तें नहीं दी। अच्छा तो वो इसलिए ये हो सकता है वही मामला हो। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट है, वो बैंक से रिपोर्ट आई है, वो लीजिंग कंपनी जो भी थी कि भाई ये गाड़ी चोरी की है और ये जब तक ये मुल्क से बाहर ना जाए। तो मैंने कहा फिर कहते ये जा तो नहीं सकता, इसका सामान हम उतरवा लेते हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा। तो मैं बड़ा हैरान परेशान हूँ। खैर, मैंने कहा कि मेरे लिए क्या, कह रहे आप तो जा सकते हैं, आप पे कोई पाबंदी नहीं, ये जाएगा नहीं और हम इसको लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें एक बात है कि वो प्यार मोहब्बत से बात कर रहे थे, कोई हथकड़ी नहीं लगा या कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मेरे जो दोस्त थे तो ने कहा कि ठीक है, अब क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप इसको ले जाए, मैं दुबई चला जाता हूँ। तो मैं दुबई के लिए निकल गया, वो उस दोस्त को उन्होंने रोक लिया। तो फिर दोस्त ने फिर मुझे बताया 2 दिन बाद कि उसको वो ले गए थे, ये हांसलो में इनका कोई है या हीथ्रो पे कोई थाना था, वहाँ ये ले गए। तो उसने फिर कहा कि मैं वकील करता हूँ, उसको वकील किया। तो उसने उनको ये बताया। उसका असल में दोस्त का फिर पता ये चला, मसला बाद में जो पता चला कि क्या हुआ था, हुआ ये था कि वो दोस्त था मेरा जरा सुस्त किस्म का, उसने घर बदला था। अच्छा, उसने जब घर बदला था तो उसकी बेस पे उसने जो था
वो एड्रेस बैंक में अपडेट नहीं किया था, उसके लगता है अकाउंट में कुछ पैसे ऊपर नीचे हो गए, हो गया कम हो गए, तो इनका वो जो डायरेक्ट डेबिट हर महीने वो 500-600 या 400-300 जो भी किस्त है, मुझे नहीं पता क्या थी, वो किस्त बाउंस हो गई। अच्छा, किस्त जो बाउंस हुई है तो इसने भी गौर नहीं किया, इसने भी लापरवाही की। जब आपकी ये यूके में डायरेक्ट डेबिट या इस तरह की मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, बाउंस हो जाती है, तो बैंक आपको खत मत लिखता है। वो चूंकि उसने एड्रेस चेंज किया हुआ, तो उसने गम गरज नहीं रखी, उसने बैंक अकाउंट से वो किस्तें, हम भी लापरवाह होते हैं, किस्तें हमारी जैसे मोबाइल की किस्त होती है, बिजली गैस टेलीफोन के बिलों की किस्तें जारी होती है, हर महीने जारी होती है, सिस्टम में लगी होती है, तो हम लोग कभी इतना गौर नहीं करते कि किस्त क्यों नहीं गई। इसने भी नोट नहीं किया, मैं कहा 300 या 200 या 250 या 400 की किस्तें, मुझे नहीं पता कितनी किस्तें, इसने गौर नहीं किया। अच्छा, वो किस्तें बढ़ती गई, बैंक वालों ने इसको फोन पे कोशिश की, इसने फोन नंबर भी अपना चेंज किया था, वो इससे रब्ता नहीं हो पा रहा था, बैंक वाले इसको खत पे खत डाल रहे थे, वो खत इसने कहीं मतलब वो चूंकि एड्रेस इसने चेंज किया था, वो खत इसको मिले नहीं, तो वो उन्होंने इस पे गाड़ी उनको मिली नहीं। अच्छा, गाड़ी उन्होंने चोरी का वो लगा दिया था। अच्छा, उसमें चक्कर ये हुआ था कि ये जब वापस आया तो इसने गाड़ी जहाँ पार्क की थी वहां देखा तो वहां गाड़ी नहीं थी, ये खुद हैरान परेशान हो गया, भाई गाड़ी कहाँ गई। अच्छा, तो फिर ये पता चला था कि बैंक का सिस्टम में गड़बड़ थी। बाद में ये हुआ था, जो पता ये चला कि बैंक ने इसके ऊपर तो लगा दिया था कि इसने गाड़ी चोरी की है, मगर बैंक ने वो इसके एड्रेस पे या जो भी था उन्होंने गाड़ी ढूंढ के उठवा ली थी। तो फिर जब ये फिर जब बाहर छूटा जमानत पे, एक दिन बाद जमानत पे छूटा, तो ये फिर इसने भी फिर पुलिस में जब गाड़ी देखी, गाड़ी जहाँ इसने पार्क की थी नहीं थी, तो उसने भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि भाई गाड़ी चोरी हो गई है, और पुलिस में मेरे पीछे गए, वो गाड़ी मैंने चोरी की है। तो वो कहते हैं मैं तो चोर नहीं हूँ, गाड़ी खुद चोरी हो गई है। तो वो फिर पुलिस के रिकॉर्ड ने फिर इसको ये बताया कि नहीं, वो गाड़ी तो रिकवर हो गई थी, वो गाड़ी उस बैंक ने निकलवा ली थी या ढूंढ के ले गए थे, मगर बैंक ने गलती ये की थी कि बैंक ने सिस्टम पुलिस को ये अपडेट नहीं किया था कि गाड़ी हमें मिल गई है और आप ये चोरी का वकूआ नहीं है। मगर बैंक का सिस्टम फिर इसने जब वकील किया तो वो फिर 2-3 दिन में वो सारा भाग गए। फिर पुलिस ने इससे माजरत की, इससे माफी मांगी, और अपने खर्च पे, क्योंकि वो फ्लाइट तो इसकी मिस हो गई थी, तो इसने तो ये कह दिया तो आप लोगों ने मेरा 500 फुट का पर्चा करा दिया। तो नहीं, पुलिस ने कहा नहीं हम इसका करेंगे, इसको पैसे तो नहीं दिए पहले, तो इसको कहा था हम तुम्हें पैसे भी देंगे 100-200-300 पाउंड के, तुम्हारा टाइम हमने जाया किया। पर आखिर में इसको फिर यह किया कि वो पुलिस वाले इसको एमिरेट्स एयरलाइन के ऑफिस में लेके गए या जो भी था, या उन्होंने खुद इनका कोई सिस्टम था, इसको फिर 3-4 दिन बाद वो फ्लाइट पे चढ़ा दिया। और ये फिर उसी टिकट पे नहीं, टिकट चेंज हुआ, पर वो पुलिस ने पैसे भरे या जो भी था वो टिकट पे आ गया। तो पुलिस ने, क्योंकि वो टिकट तो जाया हो जाता है ना, अब जब नहीं जा सकते, तो वो बस फिर इसके साथ अजीब गरीब सा। आप इतना ट्रैवल करते हैं खासा, आप भी हैरान थे पहली दफा कि ये क्या हो गया। हाँ नहीं, ये मेरे लिए भी अजूबा था कि भाई ये चोरी का और गाड़ी का, चोरी का अगर केस है तो इसको तो पता नहीं, या तो इसको बैंक वाले फोन करते, असल में इसकी बदनसीबी बदकिस्मती थी, फोन नंबर भी चेंज किया था, पता अगर इसको खदशत आ जाते तो ये किस्त भर देता। भाई वो टोटल मामला मेरे ख्याल में 1000-1500 पाउंड का था, वो 200-300 की किस्त थी, कोई इतनी बड़ी किस्त थी भी नहीं कि कोई इतने, वो छोटी पुरानी सी कोई गाड़ी थी, कोई इतना बड़ा ये रोला रप्पा था नहीं। पर वो बदकिस्मती से, बदनसीबी से कोऑर्डिनेशन पुलिस की और बैंक की सही हो नहीं सकी थी, जो उन्होंने। अच्छा, हमारे देखने वालों को क्या मशवरा देंगे आप? सर, इसमें ये मशवरा देते हैं कि ये मेरे लिए तो अजूबा ये था कि लोग इधर काफी फ्रॉड करते हैं, पैसे मैसे लेके दौड़ जाते हैं, क्रेडिट कार्ड के पैसे मार लेते हैं, पर ये बैंक असल में ये चोरी का केस लगा दिया था, ये इसलिए ये हुआ। ये नहीं तो ये अगर किस्तें ना देता तो वो कोई मसला नहीं था, वो तो बेलिफ आता है, फिर कोर्ट के थ्रू आपके खिलाफ डिग्री होती है ना, वो इस तरह का चक्कर होता है। इसका असल में मसला ये हुआ कि वो गाड़ी इसने किस्तें नहीं दी, उनसे रब्ता नहीं किया, तो उनका ये कहा था ये भाग गया होगा, तो उन्होंने वो कर दिया। मगर इसमें मैं एक चीज करता हूँ, मैं कई दफा PIA पे आया हुआ हूँ पाकिस्तान से, तो उसमें एक अजीब व गरीब वाकया मैंने देखा है। ये मैंने 3-4 दफा नोटिस किया। वो ये होता है कि जो ही आपका जहाज पाकिस्तान से आता है, हीथ्रो एयरपोर्ट पे उतरता है, तो एक अनाउंसमेंट होती है, कोई भी अपनी सीट से ना हिले। तो उस पर फिर ये होता है कि ये पुलिस आ जाती है, जहाज में 2-3 पुलिस वाले आ जाते हैं और एक सीट पे जाके उस बंदे को उठा के ले जाते, वो खामोशी से चला जाता है। तो ये फिर ये बाद में ये पता चलता है क्यों ये वो जो चर्सी मौली हीरोइन या वो लोग जिन्होंने यूके में कोई जुर्म किया हुआ है, लड़की छेड़ दी, पाकिस्तान में नहीं, ये लंदन में वो जिन्होंने लड़की छेड़ दी या कोई हीरोइन का केस किया है, कोई चोरी या गबन या लड़ाई झगड़ा, पाकिस्तान भाग के वो जब आते हैं, तो चूंकि हीथ्रो एयरपोर्ट को या इनको पहले से इमिग्रेशन, आप पाकिस्तान से जहाज आते हुए 7-8 घंटे, तो इनको इन्फॉर्मेशन आ जाती कि फला इब्ने फला चढ़ गया, तो वो इधर पुलिस तैयार में, तो उसको ताक के उठा ले, जहाज से लेके ले जाती है। पर वो प्यार मोहब्बत से होता है, क्योंकि बंदी को भी पता है मैं अभी जहाज से भाग के कहाँ जाऊंगा। तो वो ये, पर मेरा ये व्यू है कि ये एक अजीब गरीब सा वाकया था, जो मेरे लिए तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि भी गाड़ी का मामला है। मैं खुद परेशान हो गया जब मैंने पुलिस से पूछा भैया गाड़ी की चोरी का कौन सा चक्कर है। नहीं, ये गाड़ी का चोरी का केस है। खैर वो इसने शूफा हटवा लिया था, ऐसी बात नहीं है, शूफा
मेरे दोस्त ने हटवा दिया था 2-3 बार, उसकी फ्लाइट मिस हो गई, मतलब वो ना 3 दिन वो पहुंच तो गया था दुबई पर 3 दिन बाद पहुंचा। चले, बहुत और शुक्रिया। उसको पैसे नहीं दिए पुलिस ने, उसको कहा था 200-300 पाउंड तुम्हें कंपनसेशन देंगे, वो उन जालिमों ने नहीं दिए। चले नाज़रीन, ये देखिए किस तरह के मामला होते। एक दफ़ा मुझे भी एक लेटर नहीं मिला था, फिर मुझे अदालत जाके हल्फिया बयान देना पड़ा कि मैंने रहाइश तब्दील की है, और फिर मेरा पूरा दिन गर्क हुआ वहाँ पे। तो एहतियात कीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ इस तरह के और प्रोग्राम देखने के लिए, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।